ओम शांति। मैं BK राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊँगी आपको कि हमें टेंशन में नहीं अटेंशन में रहना चाहिए। जैसा कि आपको भी पता होगा कि आजकल के मनुष्य बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। टेंशन खुद की नहीं है, टेंशन या तो बच्चों की है, या पैसों की है, या बच्चे पढ़ नहीं रहे, या कोई दुख बीमारी है, या फिर फ़ोन है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान सुविधा की चीज़ें आएंगी। ये ही सब मनुष्य के टेंशन का कारण है, क्योंकि इंसान के अंदर कोई टेंशन नहीं है। इंसान जब आया था तो कोई टेंशन लेके नहीं आया था। टेंशन तो यहाँ संसार में आके हुई है ना। अब जब टेंशन आएगा तो इंसान डिप्रेशन में भी जा सकता है, गुस्सा ज़्यादा आना, चिड़चिड़ापन, कुछ अच्छा नहीं लगना, सामने वाला बोल रहा है अच्छी बात भी तो वो भी बुरी लग रही है, नेगेटिव सोचना, और बहुत सारे कारण होंगे। तो इन सब से क्या हो रहा है? इन सब से हमारे वायुमंडल में नेगेटिव एनर्जी बहुत फैल रही है, और वो एनर्जी फैल रही है और फिर वापस हमारे पास वापस आ रही है, क्योंकि हमारा शरीर एक ऊर्जा से बना हुआ है। हमारे शरीर के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ आएगी, लेकिन हमें ज़रूरत है पॉजिटिव की। तो मैं आज ये बताऊंगी आपको कि टेंशन में नहीं अटेंशन में रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारा बाबा कहता है। अब थोड़ा सा ज्ञान के उससे समझ लेते हैं आसान शब्दों में। जैसा कि हम सतयुग में थे और त्रेता में थे, दो युग में हम अटेंशन में थे। द्वापर से उतरते उतरते हम इस कलयुग में आ गए। यहाँ टेंशन ही टेंशन है। तो जब बाबा संगम युग पे आए तो टेंशन को अटेंशन में बदल दिया। अब अटेंशन में भी उसके लिए है जो बाबा का ज्ञान ले, जो मेरे बाबा को पहचाने समझे। तो उसके लिए ये अटेंशन की दुनिया हैगी, संगम युग। तो टेंशन से अटेंशन में कैसे आएंगे हम? तो इसके लिए आप शिव पिता परमात्मा का ज्ञान लीजिए, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाएं और 7 दिन का कोर्स करें और मुरली सुने, योग करें, निस्वार्थ प्यार करना है बाबा से। और ऐसा भी है कि ज्ञान लेके भी बाबा का टेंशन तो आएगी, लेकिन वो जो बाबा का ज्ञान को जिस दिन हम समझ लेंगे, उसके ज्ञान को हम अपनी बुद्धि में धारण कर लेंगे कि क्या ड्रामा है, कहाँ से आए, कहाँ से चले थे, उतरते उतरते कहाँ आए, कहाँ संगम पे बाबा मिले, बाबा ने ज्ञान दिया। इन सब चीज़ को अपनी बुद्धि में धारण कर लेंगे तो टेंशन भी अटेंशन में बदल जाएगी। अब हम तो किसी की टेंशन को नहीं दूर कर सकते। अब कोई बीमार है, घर ही में कोई बीमार है, अगर हम टेंशन लेंगे तो हमारी टेंशन लेने से वो ठीक नहीं होने का। किसी का बच्चा नहीं पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो उसकी पढ़ाई लिखाई से हम टेंशन ले रहे तो उसको पढ़ना लिखना नहीं आ जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो कहने का मतलब यही है कि आप अटेंशन में रहें, योग करें, मेडिटेशन करें, मुरली सुने, तो टेंशन भी अटेंशन में बदल जाएगी। अपने बारे में बताती हूँ कि मैं कैसे दिन रात टेंशन में रहती थी। कि जैसे ही सुबह आँख खुलती थी, ज्ञान से पहले की बातें, कि जैसे बिस्तर से आँख खुलती थी तो कोई बातें आ जाती थी दिमाग में कि ये बीमारी क्यों हुई, मुझे ही बीमारी होनी थी, मैंने तो किसी का बुरा नहीं करा, मैंने तो किसी के लिए बुरा सोचा नहीं, तो मेरे को इतनी बीमारी क्यों, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा। मतलब सुबह ही सुबह दिमाग में वही बात चलने लगती थी, या कोई कुछ कह दे, या फिर जैसे मैं चाह रही हूँ वैसा कोई काम नहीं हुआ मेरे मतलब का। तो उस बात को लेके मेरे अंदर बहुत टेंशन होती थी, और वही सुबह बिस्तर से आँख खुलते ही वही टेंशन शुरू हो जाती थी। और वही है कि जब सुबह सोच लिया तो दिन भर फिर वही चलनी थी टेंशन, होता कुछ भी नहीं था, वो टेंशन में घिरी जा रही थी बस।
कि कोई काम भी तो वही बात चल रही है टेंशन की, बस जो सुबह सोची थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे ही दुख बीमारी क्यों। लेकिन जब से मैंने बाबा का ज्ञान लिया, बाबा की मुरली सुनने लग गई, योग करने लग गई, जो जितनी टेंशन थी ना सब दूर हो गई और आज बिल्कुल अटेंशन में रहती हूँ। कभी कभी बच्चे मुझे कहते हैं कि मम्मी, कोई बात हो जाती है घर में तो बच्चे कहते हैं मुझे, मम्मी टेंशन मत लो। तो मैं उनको हर टाइम यूँ कहती हूँ, बेटा मैं टेंशन में नहीं, मैं तो अटेंशन में रहती हूँ। मेरे मुंह से यही शब्द निकलता है, क्योंकि बच्चों को मैं दिन भर समझाती रहती हूँ बाबा की बातें, बच्चे ऐसे बच्चे ऐसे। तो बच्चे कभी कभी कुछ हो जाती है आपस में बात, तो बच्चे कहते हैं मम्मी टेंशन मत ले। तो मैं कहती हूँ बच्चे नहीं, मैं तो अटेंशन में रहती हूँ, मैं नहीं रहती हूँ टेंशन में। आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि अटेंशन में रहो और खुश रहो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।